12 अप्रैल 1961 की सुबह कजाकिस्तान के एक शांत रेगिस्तान में कुछ लोग बेसब्री से आसमान की ओर देख रहे थे। उनके सामने था एक विशाल रॉकेट जो कुछ ही समय में इतिहास को बदलने वाला था। उस रॉकेट में बैठे थे एक 27 साल के नौजवान, जिन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी भी हो सकता है। जैसे ही रॉकेट जमीन से उठा, धरती की गूंज ने हवा को हिला दिया और पहली बार कोई इंसान धरती छोड़कर अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा। कुछ मिनटों बाद रेडियो से एक आवाज आई, तो एक काली यानी चलो चलते हैं, और इसी एक शब्द के साथ शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे बड़ी उड़ान। 1950 का दशक दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के बीच चल रही थी कोल्ड वॉर, एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं बल्कि तकनीक और दिमाग से लड़ाई हो रही थी। 1957 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया स्पुतनिक फर्स्ट, धरती का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पूरी दुनिया दंग रह गई जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शुरू हुई स्पेस रेस। कौन सबसे पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा? सोवियत यूनियन ने सैकड़ों पायलट्स में से चुनना शुरू किया। हर टेस्ट में देखा गया शरीर की सहन शक्ति, मानसिक स्थिरता और डर का सामना करने की क्षमता। और फिर आखिरकार चुना गया एक नाम, यूरी गैगरिन। यूरी एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता किसान थे और माँ दूध बेचती थी, लेकिन यूरी का सपना था आसमान को छूने का। उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच थी, जो उस छोटे से स्पेस कैप्सूल में फिट होने के लिए एकदम सही थी। लेकिन असली कारण था उनका शांत, समझदार और मुस्कुराता हुआ चेहरा। सोवियत वैज्ञानिक ने कहा, अगर कोई इंसान पहली बार अंतरिक्ष में जाएगा तो वो गागरिन ही होगा। सुबह 9:07 पर बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से एक रॉकेट वोस्टोक फर्स्ट लॉन्च हुआ। पूरा नियंत्रण ग्राउंड स्टेशन के पास था। रॉकेट धीरे धीरे नीले आसमान से होते हुए बादलों को चीरता हुआ चला गया। कैप्सूल के अंदर यूरी ने रेडियो पर कहा, ओए कली, और फिर धरती से उनका संपर्क शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में वोस्टोक फर्स्ट ने धरती की कक्षा पकड़ ली। यूरी अब पूरी तरह से धरती को देख रहे थे। नीले महासागर, सफेद बादल, धरती का गोल आकार, सब उनकी आंखों के सामने था। वो सिर्फ 108 मिनट के लिए अंतरिक्ष में थे, लेकिन उसी 108 मिनट ने इंसान की सीमा तोड़ दी। लेकिन उस उड़ान में सब कुछ आसान नहीं था। किसी को नहीं पता था कि जीरो ग्रेविटी में शरीर कैसे रिएक्ट करेगा। क्या इंसान बेहोश हो जाएगा? क्या दिल की धड़कन रुक जाएगी? यूरी गागरिन पूरी उड़ान में शांत रहे, लेकिन जब लौटने का समय आया तो असली डर शुरू हुआ। कैप्सूल का री एंट्री सिस्टम खराब हो गया। गति इतनी तेज थी कि तापमान बढ़कर 3000 डिग्री पहुँच गया। अगर हीट शील्ड थोड़ा भी फेल होता तो बहुत बुरा होता, लेकिन किस्मत यूरी के साथ थी। कैप्सूल ने एटमॉस्फेयर में 2 बार बाउंस किया और आखिरकार सही ट्रांजैक्टरी में लौट आए। वोस्टोक फर्स्ट धरती के नजदीक पहुंचा। यूरी ने रिजेक्ट करके पैराशूट खोला। वो सारा टॉप सोवियत यूनियन के एक खेत में उतरे। गांव वालों ने पहले डरकर भागना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने चमकदार ऑरेंज स्पेस सूट पहना हुआ था। लेकिन फिर यूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं आपका अपना ही हूँ। और उस पल इतिहास ने अपनी सबसे खूबसूरत कहानी लिखी। यूरी गागरिन तुरंत ही दुनिया की हीरो बन गए। मॉस्को की सड़कों पर लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। अमेरिका में हैरानी थी, क्योंकि सोवियत यूनियन स्पेस रेस में उनसे आगे निकल चुका था। यूरी को विश्व शांति का प्रतीक कहा गया। वो पूरी दुनिया घूमे, हर जगह तालियां, फूल और सम्मान मिला। लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैंने इंसानियत के लिए उड़ान भरी थी, किसी देश के लिए नहीं। यूरी गागरिन की उड़ान ने ये साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ धरती का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नागरिक है। उनकी वजह से ही आगे चलकर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और आज इंसान मंगल ग्रह पर पहुंचने का सपना देख रहा है। यूरी ने साबित कर दिया, हिम्मत अगर सच्ची हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। यूरी गागरिन का वो पोए कली आज भी गूंजता है हर उस इंसान के दिल में जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना चाहता है। तो सोचिए, अगर यूरी ने डर के आगे हार मान ली होती तो शायद आज हम अंतरिक्ष के सपने भी नहीं देख रहे होते। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।